नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं अच्छे होंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग ने बात किया था कि वस्तु को कहाँ रखेंगे तो मेरा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। इसके बारे में 2 वीडियो हमने बनाया और विस्तृत व्याख्या किया उसमें। तो यहाँ हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैसे उसमें जो किरण आरेख बताया गया था आपको कि आखिर किरण आरेख, जैसे कोई दर्पण हम रखे हैं तो दर्पण के सामने तो एक किरण नहीं, किरणों का समूह आता है, किरण पुंज आता है। लेकिन हम जब प्रतिबिंब को बनाने की बात करते हैं तो किसी 1-2 किरण आरेख की 2 किरण आरेख की हम चर्चा करते हैं। तो अगर हम कहाँ से प्रकाश के किरण को गुजारेंगे तो वह कहाँ से जब हम क्या करेंगे, किसी प्रकाश की किरण को कहाँ से आपतित करेंगे तो वह कहाँ से परावर्तित होगा, नहीं, इसी संबंध में हम लोग जानने वाले हैं। हम लोग यहाँ गोलीय दर्पण में किरण आरेख की बनावट को समझेंगे, उत्तल और अवतल दोनों में समझेंगे कि अगर क्या हो कि पहला है मेरा मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण, नहीं, दोनों में समझना है हमको। उत्तल में भी जानना है और अवतल में भी जानना है कि यदि उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरण आएगी तो कहाँ से गुजरेगी, और उसके बाद फोकस की दिशा में जो आपतित प्रकाश की किरण होगी वह कहाँ से गुजरेगी। तो देखिए, इसके लिए जैसे यहाँ पे प्रश्न है मेरा मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक बनाते हैं हम उत्तल दर्पण, यह हमने बना लिया अवतल दर्पण, और सेम इसका एक और बनाते हैं हम लोग, इसका बना लेते हैं अवतल। यह हो गया आपका अवतल, यह हो गया मेरा उत्तल दर्पण। देखिए, अब यह इसका मुख्य अक्ष हो गया और इसका जो मुख्य अक्ष है, क्योंकि बना जब होगा गोलीय दर्पण से तो इसमें क्या होता है कि हम प्रकाश की किरण को इधर से भेजते हैं, ठीक है, लेकिन इधर भी इसका मुख्य अक्ष होता है, क्योंकि गोलीय दर्पण का यह अंदरूनी हिस्सा है, आंतरिक हिस्सा है, नहीं। तो देखिए क्या है, यह इसका हो गया मुख्य अक्ष, यह आपका ध्रुव हो गया, यह आपका फोकस हो गया, यह आपका वक्रता केंद्र हो गया। उसी तरह से यह आपका ध्रुव हो गया, इसमें फोकस इधर होगा और वक्रता केंद्र इधर होगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसमें प्रकाश की किरण को मुख्य अक्ष के समानांतर, क्योंकि कहता है कि मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण, तो अब हम क्या करते हैं, प्रकाश की किरण को इसके मुख्य अक्ष के समानांतर भेजते हैं। तो देखिए यहाँ, तो मुख्य अक्ष के समानांतर हम प्रकाश की किरण को भेजते हैं। यहाँ हमने एक प्रयोग कर लिया है, यहाँ हम भेजते हैं इसको मुख्य अक्ष के समानांतर। चलिए इसमें भी भेज लेते हैं, मुख्य अक्ष के समानांतर भेजते हैं, इसमें भी हम भेज रहे हैं मुख्य अक्ष के समानांतर। एक नीचे से भी भेज ले रहे हैं मुख्य अक्ष के समानांतर, इसमें भी भेज लिए, और इसमें भी एक नीचे से भेज ले रहे हैं मुख्य अक्ष के समानांतर। चलिए देखिए, जब भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती हैं तो वह क्या होती हैं, जो दर्पण होती हैं उसके फोकस बिंदु से होकर गुजरती हैं। याद रखिएगा कि जब भी मुख्य अक्ष के समानांतर कोई प्रकाश की किरण आपतित होती हैं तो वह कहाँ से गुजरती हैं, तो वह गुजर जाती हैं आपको फोकस बिंदु से। कहाँ से गुजर जाती हैं, फोकस बिंदु से होकर गुजर जाती है। देखिए मेरा फिगर, यह कहाँ से होकर गुजर गई, तो फोकस बिंदु से। यह मेरा आपतित किरण हुआ, यह मेरा परावर्तित किरण हुआ, यह परावर्तित किरण हुआ। तो आप याद रखिएगा कि जब भी कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है तो वह कहाँ से परावर्तित होती है, तो उसके फोकस बिंदु से जाकर गुजरती है। इसके लिए एक अलग भी वीडियो हम बात करेंगे आपको कि दर्पण का फोकस बिंदु कैसे निकालते हैं, यह भी आपका एक प्रश्न है। देखिए, और सेम यहाँ भी होता है। तो यहाँ क्या होता है, यह इधर नहीं आता है, यह यहाँ से टकराने के बाद इधर ही लौट जाता है, इधर रिफ्लेक्ट हो जाता है, यह इधर हो जाता है। लेकिन क्या होता है, जब हम इसको आगे की तरफ बढ़ाते हैं तो यह एक बिंदु से आते हुए क्या होता है, प्रतीत होता है। यह एक बिंदु से आते हुए प्रतीत होता है, यह एक बिंदु से आते हुए प्रतीत होता है। इसी को हम इसका क्या कहते हैं, फोकस बिंदु कहते हैं। तो यहाँ से आप लोग समझ गए कि जब हम क्या करते हैं, मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरण आपतित होगी तो वह कहाँ से गुजरेगी, तो दर्पण के फोकस से होकर गुजर जाएंगे। अब देखिए दूसरा यहाँ है
कि फोकस की दिशा में आपतित किरण, अगर कोई प्रकाश की किरण फोकस की दिशा में आपतित हो तो देखिए इसके लिए भी हम एक चित्र बनाते हैं। यह मेरा हो गया, चलिए यह हो गया अवतल दर्पण। फिर हम इधर एक बना ले रहे हैं उत्तल दर्पण। इसको हम अंदर से रंग दिए। चलिए देखें, अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसमें तीर भी दे देना है। अब इसमें क्या करना है, देखिए यहाँ इसका भी हम एक ले लिए मुख अक्ष, और इसका मुख अक्ष थोड़ा सा इधर से ऐसे ले रहे हैं। चलिए देखिए, अब क्या है कि इसमें फोकस यह हुआ, यह फोकस हो गया मेरा, यह मेरा वक्रता केंद्र हो गया। अब हम क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, फोकस की दिशा में, तो फोकस बिंदु तो यह है इसका, इसकी दिशा में हम प्रकाश के किरण को आपतित करा रहे हैं। चलिए आपतित करा लिए, एक और रे आपतित करा ले रहे हैं। तो यह देखिए आपका आपतित हो गया कहां से, फोकस बिंदु से। ये तो आपतित किरण है, जैसे ही यह इससे लौटेगी तो यह कहां से लौट जाएगी, मुख अक्ष के समानांतर। यह लौट जाएगी मुख अक्ष के समानांतर, यह लौट जाएगी आपका मुख अक्ष के समानांतर लौट जाएगी। नहीं, उसी तरह इसमें भी देख लेते हैं हम लोग। देखिए यह आ रहा है फोकस की दिशा में, इसका फोकस यह है, इसका वक्रता केंद्र हो गया। अब यह आ रहा है, इसको हम लोग ऐसे देख लेते हैं, आ रहा है मेरा फोकस की दिशा में, ठीक है। एक नीचे से भी ले लेते हैं, यह आ रहा है मेरा फोकस की दिशा में। चलिए जैसे फोकस की दिशा में आया, वह यहाँ से आपतित हुआ फोकस की दिशा में, यह फोकस की दिशा में आपतित हुआ, तो यह परावर्तित कहाँ से होगा, यह यहाँ से मुख अक्ष के समानांतर चला जाएगा, मुख अक्ष के समानांतर चला जाएगा। चलिए तो यहाँ हमने देखा क्या कि जब प्रकाश की किरण मुख अक्ष के समानांतर आती है तो फोकस से होकर गुजरती है, भले ही वह अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो। लेकिन जब फोकस की दिशा में आपतित होती है तो वह मुख अक्ष के समानांतर जाती है, भले ही वह आपका अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो। चलिए तो मेरा तीसरा हो गया क्या, वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण। तो फिर इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, आइए यहाँ क्या कर लेते हैं, एक बना लेते हैं हम लोग। यह मेरा हो गया उत्तल दर्पण। चलिए और फिर एक हम लोग बना ले रहे हैं अवतल दर्पण। चलिए अब इसमें क्या है, वक्रता केंद्र की दिशा में। चलिए इसका भी मुख अक्ष ले लेते हैं। और इसका भी मुख अक्ष ले लेते हैं। यह मेरा हो गया P ध्रुव, यह मेरा हो गया P ध्रुव, यह आपका F हो गया, यह आपका C हो गया। इसमें भी यह आपका F हो गया, यह आपका C हो गया। तो देखिए यह वक्रता केंद्र है, हमको वक्रता केंद्र C के दिशा में प्रकाश की किरण को आपतित कराना है। तो देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं, प्रकाश की किरण को आपतित करा रहे हैं, इधर से भी करा लेते हैं, एक इधर से भी करा लेते हैं। देखें जब भी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र C की दिशा में आपतित होती है तो वह उसी पथ पर क्या होती हैं, लौट जाती हैं,
वह उसी पथ पर क्या होती हैं, लौट जाती हैं। यहाँ देखिए, अब हम क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, वक्रता केंद्र C की दिशा में आपतित कराना है तो एक इधर से करा लेते हैं और एक इधर से करा लेते हैं। तो देखिए यह ऐसे आपतित हुआ और इसी पथ पर क्या हो गया, लौट गया। यह ऐसे आपतित हुआ और इसी पथ पर क्या होती है, लौट जाती है। तो याद रखिएगा, जब भी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र C की दिशा में आपतित होती है तो वह वक्रता केंद्र की दिशा में ही क्या होती है, लौट जाती है। मीन्स उस समय में क्या होता है कि आपतित किरण और जो परावर्तित किरण होती हैं दोनों एक ही रेखा पर क्या होती हैं, अवस्थित होती हैं। देखिए यहाँ चौथा मेरा है ध्रुव P की दिशा में आपतित किरण। तो ध्रुव P के दिशा में देखिए, इसके लिए भी हम दो दर्पण बना रहे हैं। एक हम बना लेते हैं पहले उत्तल दर्पण। चलिए, इसको हमने अंदर से रंग दिया है, इसका परावर्तक सतह उठा हुआ है। चलिए, एक हम लोग बना लेते हैं अवतल दर्पण। दोनों का हम लोग बना लेते हैं मुख अक्ष। इसका भी मुख अक्ष बना लेते हैं और इसका भी मुख अक्ष बना लेते हैं। चलिए देखिए, यह मेरा इसका ध्रुव हो गया, यह इसका ध्रुव हो गया, यह इसका फोकस हो गया, यह इसका वक्रता केंद्र हो गया, यह इसका फोकस हो गया, यह इसका वक्रता केंद्र हो गया। देखिए कहता है ध्रुव के दिशा में अगर कोई प्रकाश की किरण, अब तो आपतित इधर से होगी, हम ध्रुव के दिशा में आपतित करा रहे हैं, ऐसे ध्रुव के दिशा में करा रहे हैं। तो यह जितना डिग्री के कोण पे आपतित हुई रहती है, देखिए यह यहाँ प्रकाश के परावर्तन का नियम का पालन करती हैं और उतना ही डिग्री के कोण पर क्या होती हैं, परावर्तित हो जाती हैं। सेम उस तरह से इसमें भी होता है कि यहाँ हमने ध्रुव की दिशा में क्या किया, प्रकाश की किरण को आपतित करा लिया है और यहाँ से यह गुजर कहाँ से जाता है, तो सेम एंगल का कोण बनाते हुए यह क्या हो जाता है, वहाँ से परावर्तित हो जाता है। चलिए देखिए, यहाँ जितना डिग्री का कोण यहाँ होगा उतना ही डिग्री का कोण यहाँ होगा। यह आपका आपतन कोण हो जाएगा, यह आपका परावर्तन हो जाएगा, यह आपका आपतन हो जाएगा, यह आपका परावर्तन हो जाएगा। नहीं तो हमने समझा क्या कि जो वक्रता केंद्र की दिशा में होगा वक्रता केंद्र की दिशा में ही लौट जाएगा। ध्रुव की दिशा में कोई प्रकाश की किरण आपतित होगी तो उतना ही डिग्री का कोण बनाते हुए परावर्तित हो जाएगी। नहीं, आप इस वीडियो में समझे कि गोलीय दर्पण में किरण आरेख की बनावट, अर्थात गोलीय दर्पण में प्रकाश की किरण को कहाँ से हम भेजेंगे तो दर्पण से परावर्तन के बाद वह कहाँ से गुजरेगी। नहीं, आशा करते हैं कि यह आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। नहीं, कमेंट करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब